नमस्कार। जैसा कि लॉकडाउन का आज 24 दिन पूरे हो चुके हैं और कई सारे मीडिया और बहुत लोगों का कहना है कि योगी सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। जैसा कि स्टूडेंट को कोटा से लाने के लिए उन्होंने बहुत सारी बसों को भेजा। तो आपकी क्या स्थिति है और आप क्या करते हो? आपकी नज़र में कितना उन्होंने सही किया, कितना नहीं सही किया, इस चीज़ का आप मुझे जो है बताइए थोड़ा सा। क्या क्या यह आदित्य योगीनाथ जी द्वारा जो उठाया गया कदम था, यह बहुत अच्छा था या नहीं अच्छा था? ये कैसे क्या है, ये आप मुझे बताइए। मैं ये मानता हूँ कि योगी आदित्यनाथ ने जो ये कदम उठाया मेरे हिसाब से गलत है। ये सोच रहा है हमने बहुत अच्छा किया है, बट मेरे नज़र में बहुत ही गलत है। जब प्रधानमंत्री ने बोल रखा है कि सोशल डिस्टेंस रखा जाए और जो व्यक्ति जहाँ पे है वहीं पे रहें, तो फिर सोशल डिस्टेंस रखा जाए, आपका कहना सही है। सोशल डिस्टेंस कहाँ रखा जा रहा है? दिल्ली के अंदर बहुत सारी जगह पे, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो जहाँ पे खाना मिल रहा है, जहाँ पे खाना वितरण किया जा रहा है, वहाँ पे तो कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है। जैसा कि यहाँ पे एक के पीछे और लगभग बहुत सारे हजारों की संख्या में, 5 संख्या की, 100 की संख्या में ऐसे इस तरीके के लोग लाइन लग रहे हैं। तो आप कभी लाइन में गए, लगे या नहीं लगे? क्या क्या कैसी हालत देख पा रहे हैं आप इस चीज़ के लिए? मैं तो कभी नहीं गया हूँ खाना लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कंडीशन है कि लोग एक के ऊपर एक भिड़े हुए खड़े होते हैं लाइन में। तो वहाँ तो डर लगता है जाने के लिए, कहीं खुद को कोरोना ना हो जाए। इससे बेटर अपने घर में ही पड़े रहो, जो रूखा सूखा मिले वही खा के गुजारा कर लो। और दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ, जो योगी आदित्यनाथ ने यहाँ से कोटा पे बस भेज के सारे छात्राओं को बुलाया है जी, तो वो क्या फंसे हुए वहाँ पे? जो व्यक्ति दिल्ली शहर, बॉम्बे, राजस्थान, गुजरात जी, जो सब हर जगह पे फंसे हुए हैं, तो क्या वो फंसे नहीं है? नहीं, वो भी फंसे हुए हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है, एकदम बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं कि फंसे केवल वो विद्यार्थी नहीं है जो कि वहाँ पे केवल पढ़ाई कर रहे हैं। उनके लिए तो मेरा कहना यह है कि उनके लिए तो बहुत अच्छा है लॉकडाउन का। उनके लिए तो एक पढ़ाई पढ़ने का बहुत ही अच्छा एक सिचुएशन था। और जैसा कि गरीब मजदूर जो काम करने वाले हैं उनके लिए आप लोगों के लिए क्या है, आप लोगों के लिए कदम क्या उठानी चाहिए थी आदित्य योगीनाथ जी को? नहीं तो योगी आदित्यनाथ ने जैसे वो छात्राओं को बुलाया है अपने अपने घर जाने के लिए, उन्होंने 200 बसों का इंतजाम किया है। वैसे हर शहर के अंदर उनको भेजना चाहिए। जो भी इच्छुक व्यक्ति जाने के लिए, अपने गांव जाने के लिए आस लगाए बैठे हैं, तो उनको भी घर बुलवाना चाहिए उनको, क्योंकि वो भी घर जाके अपने बच्चों की फैमिली के साथ में। नहीं तो यहाँ पे आपको क्या दिक्कत हो रही है? आप यहाँ पे रुक रहे हो, आपको अच्छा टाइम मिला हुआ है छुट्टी काटने के लिए, आप आराम करिए, रेस्ट करिए। नहीं, यहाँ कहाँ तक बैठेंगे? बैठे बैठे तो खाने के मिलेगी नहीं, क्योंकि काम के धंधे बंद पड़े हैं। कोई मालिक कोई पैसे देने को राजी नहीं है। जितने दिन हम काम किए उतने दिन का ही पैसा मिलेगा। तो योगी आदित्यनाथ से गुजारिश है कि जितने भी शहरों में व्यक्ति फंसे पड़े हुए तो उनको भी बुलाए। जैसे कि छात्राओं को बुलाया, उनको गाड़ी बसें भेज के, वैसे सभी मजदूरों को बुलाया जाए, अपने अपने देशों में भेजा जाए, उनकी भी व्यवस्था की जाए। ये हमारी गुजारिश है योगी आदित्यनाथ से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे गरीब भाई मजदूर कहना यह है कि जिस तरीके से आदित्य जी ने यूपी के बड़े बड़े घरों के लोगों के विद्यार्थियों को इन्होंने एक प्रबंध किया, बसों की व्यवस्था करके उनको घर बुलाने की सुविधाएं की, तो उसी तरीके से उनको यह भी सोचना चाहिए था। उन गरीब मजदूरों का कहना यही है कि सीधी बात है कि जो जिस तरीके से लड़के फंसे हुए हैं, स्टूडेंट, चलो ठीक है, स्टूडेंट मैं मानता हूँ फंसे हुए हैं, लेकिन उसकी 100 गुना अपेक्षा ये लोग ये कर रहे हैं कि हम गरीब मजदूर, जो कि खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, अगर खाने की व्यवस्था है तो 5 घंटे लाइन में लगनी पड़ती है, और उस लाइन में इतनी ज़्यादा संख्या होती है, हम डर की वजह से नहीं जाते हैं और रूखा फूका अपने घर पे ही खा लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। जी भाई साहब नमस्कार। आपने देखा कि आदित्य योगीनाथ जी ने बहुत ही अच्छा सुविधा किया है, लोगों का कहना यही है। लेकिन अभी मैं कई भाई साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि उनका करना उनकी नज़र में सही होगा, मेरे हिसाब से तो 100% गलत है। अगर उन्होंने पढ़ाई लिखाई लड़के को वहाँ से लाने के लिए व्यवस्था की, तो हम गरीब मजदूरों के लिए भी उनकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। तो आपकी नज़र में क्या लगता है, आप क्या कहना चाहते हैं? जो आदित्य नारायण जी जो भी कदम ये उठाए हैं, जो शिक्षक को चाहे जो भी है छात्रों को ले गया, वो सही कदम उठाया है। लेकिन जो मजदूर के भी बारे में सोचना चाहिए उनको, कि जो हमारे कोई भी अदर राज्य में फंसे हैं। नहीं तो मजदूर को तो कोई कहीं नहीं सोचा जा रहा, जहाँ की हमारे मीडिया ये बात उठाती है, ना हमारे प्रधानमंत्री उठाते हैं, ना कोई हमें राज्य मंत्री उठाते हैं।
लेबर है, गरीब के मजदूर का कोई तो चर्चा ही नहीं होता है। कोई चर्चा नहीं होता है। जैसा कि नीतीश जी बिहार में बोले कि जो जहाँ पे है वहीं रुका रहे, क्या उनका कहना ये उचित है? नहीं, उचित तो नहीं है। हमारे जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उनको सोचना चाहिए कि हमारे जो लेबर मजदूर अदर राज्य में फंसे हैं उन लोगों की मदद की जाए। मदद तो हो रही है, आपको खाना मिल रहा है केजरीवाल द्वारा? केजरीवाल द्वारा खाना मिलता है सर, तो 4 घंटे पहले लाइन लगाना पड़ता है। भरपूर खाना मिलता है? इतना भीड़ भड़ाका होता है कि साला कोरोना सोशल डिस्टेंस उसमें कोई पालन नहीं करता। तो मतलब कहना आपका यही है कि जो वो जहाँ वो खाना वितरण कर रहे हैं वहाँ पे सोशल डिस्टेंस का कोई नियम कानून नहीं है, जिसकी वजह से उसके डर से आप वहाँ पे नहीं जाना पसंद करते हो? जी जी। तो आप क्या चाहते हो? आप भारत सरकार से और अपने राज्य सरकार से आप क्या डिमांड करना चाहते हो? हम भारत सरकार और राज्य सरकार से ही कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे मजदूर फंसे हैं अदर राज्य में, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, लुधियाना, जो पूरे भारत में कहीं भी जो फंसे हुए हैं काम करने वाले, जो भी भाई हमारे फंसे उनके बारे में सोचा जाए, कुछ सुविधा दी जाए। सुविधा अगर वो घर जाना चाहते हैं तो उनको घर जाने की व्यवस्था की जाए। जी जी। अगर हम ऐसे भी तो घर हम सब जाने ही वाला है, ना खाने को यहाँ व्यवस्था है सरकार की तरफ से, ना कुछ रहने का है, ना जेब में पैसा है, ना घर में राशन है। अब हम पैदल ही गाँव अब हम क्या करेंगे? अब तो हम ये भी तो सोचते हैं कि अगर हम पैदल भी चलते हैं तो सर हमारा अगर सरकार 3 मई तक अगर 3 मई तक सरकार ये जो लॉकडाउन और रेल की सुविधाएं नहीं करती है तो आप क्या कदम उठाने वाले हो? आप सभी लोग क्या कदम उठाएंगे? हम अपने आप को फांसी कर लेंगे। नहीं देखिए ऐसा है, नहीं देखिए ऐसा हालात तो मैं समझ सकता हूँ, परेशानी है ये। तो क्या आप ऐसा कुछ ठान रहे हैं घर जाने के लिए? ऐसा कुछ आप लोगों के मन में कोई विचार बन रहा है? सोच रहे हैं पैदल निकल जाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब का कहना यह है कि जो भी सरकार, यूपी सरकार ने विद्यार्थियों के लिए जो कदम उठाया है वो कदम हम गरीब मजदूर रोज खाना रोज कमाने वाले के लिए मदद उठाए। और हम भी, हमारे परिवार के लोग भी फंसे हुए हैं। हम एक कमाने वाले थे और हम जो कमाते थे, रोज कमाते थे 400, 500, 1000 रुपये अगर हम कमाते भी थे तो उससे हमारे घर का खर्चा भी चलता था। आज की डेट में हमारे घर का खर्चा भी रुक गया है, हमारे परिवार वाले भी रुक गए हैं और हम भी जहाँ के तहाँ रुके रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। धन्यवाद। हमें जल्द से जल्द हमें जाने का सुविधा मुहैया कराया जाए। भाई साहब नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी ये जो उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने जो ये कदम उठाया है ये बहुत अच्छा उठाया है या नहीं उठाया है? उनके नज़रों में आदित्य योगी नाथ जी ने तो बहुत अच्छा काम किया है, आपको क्या लगता है? सब सरकार सही कदम उठा रहा है, मगर बड़ों लोगों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए, अनपढ़ के लिए कोई सुविधा नहीं। बेचारा ये सोच में पड़ गया कि हम खाएं कैसे। कभी इधर फोन करता है, कभी उधर फोन करता है, भैया कैसे घर जाऊं, भैया कैसे घर जाऊं। और यहाँ कोई साधन नहीं है। अगला को बोला था कि भाई खुल जाएगी 15 तारीख तक, हम अगर फिर बीच में बढ़ गया है। अब उन लोग के पास पैसे भी झड़ गए हैं, लमसम हम लोग के पास भी 100-200 रुपये बच रहे हैं। और उससे सोचे में तो केजरीवाल जी ने खाने की व्यवस्था कर रखी है भाई साहब, आप बहुत अच्छी तरह की व्यवस्था कर रखी है। तो केजरीवाल व्यवस्था कर रखी है तो वो व्यवस्था आप आके खा लीजिए, तब तो पता चले क्या समस्या है वहाँ पे, आप बताइए। समस्या क्या है? 4 घंटे पहले लाइन में लगो और ऊपर से हम लोग 4 आदमी हैं तो 2 ही का खाना मिलेगा, 2 को क्या खिलाऊंगा? अच्छा, ये भाई साहब का कहना ये है कि जो व्यवस्था कर रखी है उसमें 4 घंटे पहले जाना पड़ता है और उसमें जो खाने की सुविधा मुहैया की जाती है उसमें केवल एक आदमी भी उसमें ढंग से पूरी तरीके से नहीं खा सकता। इस तरह की इनको समस्या है। और आप क्या कहना चाहेंगे? आपके लिए बिहार सरकार या राज्य सरकार या यूपी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कदम उठाएं, क्या आपके लिए किया जाए कि जो अच्छा हो, जो आपके हित में हो? कदम यही उठाना चाहिए कि सबके लिए एक समान से अथी करो ना, एक तरह से व्यवहार करो ना। किसी को आगे बुला लेते हो, किसी को पीछे, आपको आधा में कहते हो कि खाना खत्म हो गया, 500 का ही खाना आया था, आदमी हम लोग 600 हैं। तो सरकार ने गेहूँ क्या खाएगा? अच्छा ठीक है, तो आप क्या चाहते हो? आप क्या चाह रहे हो? आपको दिल्ली में अभी रहना चाह रहे हो या कैसे, क्या चाह रहे हो? आपके घर से क्या डिमांड आ रही है? आपके घर वालों क्या कह रहे हैं? बेटे लोग क्या कह रहे हैं? अरे घर वाले बाहर वाले सब तो करे वहीं रहो, मगर यहाँ रहूं हवा पी के, क्या खा के रहूं? जी हाँ बताइए, क्या कह रहे थे फिर आप बताइए। अरे कह यही रहा था कि 3 तारीख को अगर ट्रेन ना चली, चाहे बसें ना चली, तो भाई पैदले निकलूंगा, करूंगा क्या? मरने से अच्छा है कि जितना दूर जाऊंगा कम से कम आस लिए पहुंचूंगा ना भाई। एक बार दशरथ मांझी दिल्ली आ गया था बिहार से, तो हम लोग बिहार से चल तो आपकी नीतीश सरकार तो ये कहती है कि जहाँ जो है वहाँ वहीं रुकी रहे, तो यहाँ रुकी रहे, क्या खा के रुकी रहे? पीने की व्यवस्था करेंगे।
चलिए खा के रुकी रहो। चलिए ठीक है। मतलब कहने का मतलब आपका ये है कि यहाँ खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है और आप मजदूर लोग के लिए कोई सुनवाई नहीं है, कहीं कोई सिस्टम नहीं है। आप लोगों की सबसे पहली जो मांग आ रही है कि आप सभी लोगों को घर जाने की व्यवस्थाएं की जाए। आपके और आपके घर से यही व्यवस्थाएं आ रही हैं सुनने के लिए। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। जी भी ध्यान दें हम लोगों के ऊपर। भाई साहब नमस्कार। जी बताइए आपकी क्या समस्या हो रही, बताइए आप कहिए। समस्या यही है सर, हमारा जो है योगी आदित्यनाथ जी जैसे कोटा के बच्चों के लिए अवेलेबल कराई 300 बसें। हाँ हाँ तो सारे अच्छे घर से हैं, उनके लिए पीजी अवेलेबल है, हॉस्टल अवेलेबल है, खाना सब सारी चीज़ें अच्छी चीज़ अवेलेबल है। यहाँ जो दिल्ली में मजदूर फंसे हुए हैं, हम लोगों का जो है रेंट यहाँ देना है, ना खाना अवेलेबल हो पा रहा है। केजरीवाल सरकार एक कलछुल चावल डब्बे पैकिंग ऐसे देती है, 100 टिफिन होते हैं, 1000 बंदे वहाँ होते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मायने नहीं रखता है, वहाँ जाकर और कोरोना का शिकार हम बन सकते हैं वहाँ। आप क्या चाह रहे हो? हम ये चाह रहे हैं सर कि जैसे वहाँ कोटा के बच्चों के लिए 300 बसें अवेलेबल कराई गई, 8000 ओनली हैं। दिल्ली में बहुत सारी यूपी बिहार के हमारे भाई फंसे पड़े हैं, उनके लिए बसें कुछ चलवाई जाए और कुछ सुविधा मतलब करवाई जाए अपने अपने घर जाने के लिए। 3 मई को टाइम है, 3 मई को नहीं होता तो किसी भी तरह हम ले दे अपना निकल जाएंगे पैदल ही, जो भी होगा देखा जाएगा। यहाँ रहने से अच्छा रेंट हमें देना पड़ रहा, मकान मालिक केजरीवाल ने बोला है कि रेंट नहीं लिया जाएगा। केजरीवाल सर सुबह कुछ और बोलते हैं, शाम को कुछ और बोलते हैं कि बिजली पानी फ्री है, रेंट फ्री है, फिर कहते हैं धीरे धीरे अपना देते रहिए, मगर देना तो है। मकान मालिक तो मान नहीं सकते हैं धीरे धीरे देना है, कहीं वहाँ समझेंगे। इन भाई साहब का कहना बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो भी मकान मालिक है या जो भी जिन्होंने भी अपनी छोटे मोटे बिजनेस खोल रखा था, चाहे पंचर की दुकान के लिए कोई किराया ले रखा था, तो उन मकान मालिक भी कोई किराया माफ़ नहीं कर रहे हैं। उन दुकान का किराया 10,000 15,000 रुपये था। तो काम धंधा बंद होने की वजह से किराया दे पाना बहुत मुश्किल है, पर वो किराएदार तो अपने किराया मांग रहे हैं। ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या। खाने के लिए जो बात है, खाने में 500 600 700 लोगों की भीड़ लग रही है, वहाँ पर ये लोग खा नहीं सकते हैं जाके, क्योंकि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी नियम कानून नहीं फॉलो हो रहा है। जी बताइए और भी क्या आप क्या चाह रहे हैं? आप आदित्य योगी नाथ जी से या भारत सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से और यूपी सरकार से यही हमारा रिक्वेस्ट है कि जो हैं दिल्ली में फंसे हुए यूपी बिहार के लोग, उनके लिए बस चलाई जाए थोड़ा थोड़ा करके। जैसे 300 बसें चलाई गई 8000 लोगों के लिए, उनके लिए कुछ ऐसा नहीं था। वहाँ रहने के लिए बहुत बढ़िया उन लोगों की सुविधा था, सारे अच्छे घर से थे, पढ़ने लिखने के लिए वो सब। कोई वहाँ वैसा नॉर्मल तो तैयारी होती नहीं है, मेडिकल वगैरह का तैयारी होती है। यहाँ हम लोग मजदूर हैं, उनके पास तो हर चीज़ अवेलेबल है, हॉस्टल है, पीजी है, खाना फ्री में सब कुछ अवेलेबल होता है। क्योंकि हम लोग के लिए यहाँ तक कुछ भी अवेलेबल नहीं है। 100 टिफिनें होती है, 1000 लोग यहाँ होते हैं, भीड़ इकट्ठे, कोई डिस्टेंस का मायने नहीं रखता है यहाँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जी मालिक लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं? जहाँ पे मजदूरी करते थे वो लोग क्या पैसा की व्यवस्था कर रहे हैं? जितना हम काम किए हैं उतना मिलेगा, वो भी अभी मिला नहीं है। बाकी जो बैठे हैं उसका तो वैसे ही नहीं मिलेगा, मालिक लोग मना कर दिए देने के लिए। और बाकी हम यहाँ परेशान हैं, इसलिए हम घर जाने के लिए हैं कि अवेलेबल कराएं योगी सरकार और प्रधानमंत्री केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से गुजारिश है कि हम लोग के लिए भी कुछ कराया जाए कि हम अपने फैमिली में जाके रहें, और यही है। ऐसा कि मैं आप सभी लोगों को अभी कई लोगों से बात कराया और मैंने आपको सभी लोगों की वीडियो दिखाई। इन सभी लोगों का कहना यही था कि आदित्य योगी नाथ जी ने जो केवल पढ़े हुए विद्यार्थियों के लिए, बड़े बड़े घरों के जो लोग थे, उनको जो है क्या करते हैं, बसों की व्यवस्था कराई गई, उनको घर भिजवाने की पूरी सुविधा मुहैया कराई गई। ये गरीब मजदूर का कहना यही है कि भाई साहब हमारे लिए भी ट्रेन और गाड़ी बसों की व्यवस्था कराई जाए। यहाँ पे किल्लत की जिंदगी हम नहीं जी सकते हैं। यहाँ पे लोग जो कंपनियों में काम करते थे उनकी सैलरी रोक दी गई, उनको सैलरी नहीं मिली। अगर उनको सैलरी दी भी जा रही तो जो उनकी अगर यूपी सरकार, भारत सरकार ये व्यवस्था नहीं करती है, 3 तारीख तक अगर उनको जो है घर भिजवाने की सुविधा नहीं करती है, तो ये सभी लोग अपने रास्ते से पैदल अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, सरकार से, मेरी भारत सरकार से निवेदन है, मोदी जी से, कि आप गरीबों के बारे में सोचिए। आप लाइव आते हो, क्या क्या बोल जाते हो बिना कहे। कहीं कोई किट की व्यवस्था नहीं है, कोई यहाँ पेट की दर्द समस्या है, इतनी सारी दिक्कतें हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। आपको तो ये चाहिए कि हर डॉक्टर के क्लिनिक को खोल देना चाहिए, जिसकी वजह से सारे मरीज आने लग जाए और सभी लोगों का इलाज होना लग जाए, और जो कोरोना का टेस्ट हो बिल्कुल सामने निकल के आ जाए। आप गरीबों की बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सभी लोग, जितने भी गरीब मजदूर फंसे हुए हैं बाहर, वो सभी लोगों को आप घर भेजने की व्यवस्थाएं करिए, उन लोगों को जाने की व्यवस्था करिए। वो अन्यथा जो है अपने आप पैदल ही निकल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल गरीबों के बारे में नहीं सोच रहे। अगर आपने नहीं सोचा तो आने वाले चुनाव में आपकी बहुत ही बुरी स्थिति होगी और सरकार तक बदल दिए जाएंगे। इस तरीके के ऐसी अगर चीजें आपने नहीं की, बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। गरीब मजदूर अब वो गरीब नहीं रह गया, केवल गरीब ही है। अब वो समझदार हो चुका है। इतनी परिस्थितियों में लाठी मार, डंडा, भूख, हर चीज सिर्फ गरीब ही पह रही है। धन्यवाद।